इम्प्लीमेंट होने से हम लोग क्रिश्चियन करने नहीं सकेगा, कन्वर्जन नहीं होगा, इसलिए इसको एंटी कन्वर्जन लॉ बोलता है। लेकिन हम लोग को इंडिया को, हम लोग का कंट्री जो एक सेकुलर कंट्री है, इसमें क्रिश्चियन होने नहीं देगा बोल के या क्रिश्चियन बनने नहीं देगा बोल के क्यों रूल बनाएगा? मेरा नाम नौरबुल आमा है और मैं DLBCA का सीनियर एडवाइजर हूं। और आज जो ACF ने कॉल किया है हंगर स्ट्राइक, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इस मामले में सबसे पहले तो मैं अरुणाचल सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 46 साल 46 इयर्स तक ये कानून बन गया, लेकिन उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उनको ये जानकारी है कि इस कानून का जरूरत नहीं है, ये बेकार का कानून है, इसलिए उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन अचानक कोर्ट में PIL आने के कारण और हाई कोर्ट के आदेश के कारण उनको ये रूल फ्रेम करना पड़ रहा है और उनको ये इम्प्लीमेंट करने की बात सोचना पड़ रहा है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ जरूरी नहीं था 46 साल से, वो अचानक उसको जगाना तो ठीक नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने आपस में ये फैसला किया कि हम लोग आज के दिन ये ACF की ओर से कॉल आया कि हम लोग हंगर स्ट्राइक करना है आज के दिन। उसके पहले हम लोगों ने तो एक हफ्ता प्रेयर का सप्ताह मनाया है। हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं, ये हम लोग अपना सेंटीमेंट बताना चाहते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने ये हंगर स्ट्राइक किया। अरुणाचल प्रदेश का CM की तरफ से एक स्टेटमेंट है कि ये जो एक इम्प्लीमेंट होने जा रहा है वो किसी रिलीजन, किसी धर्म का अगेंस्ट नहीं है, तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये कानून तो बिल्कुल साफ है, ये किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि दूसरे राज्यों में, अरुणाचल ही नहीं पूरे इंडिया में कई राज्यों में 9-10 राज्यों में ये कानून है और उसका वर्डिंग एक ही है, लेकिन वहां तो सब क्रिश्चियन के अगेंस्ट में ही इसको यूज किया जा रहा है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें लिखा हुआ नहीं तो, लेकिन उसका मिसयूज होता है। अब जैसे चाकू है, उसको तो हम लोग सब्जी काटने के काम में लगाते हैं, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल भी उसको मिसयूज करता है। तो इसीलिए जो चीज मिसयूज करने लायक है उसको नहीं रखना ही ठीक है, यही हम लोग चाहते हैं। जी, तो अगर ये आप लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होता तो आप कितने महीने तक आप लोग का ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा? हम लोगों का तो इरादा है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट सरकार ने पब्लिक की बात को सुना और वहां रिपील कर दिया। कर्नाटका गवर्नमेंट भी पब्लिक की बात को सुना और वहां रिपील करने वाले हैं। तो हमारी सरकार यहाँ तो, वहां तो तमिलनाडु और कर्नाटका में तो ईसाई लोग माइनॉरिटीज में हैं, यहाँ तो हम लोग मेजोरिटी में हैं, 40% हम लोग क्रिश्चियंस हैं। तो यहाँ तो सरकार हमारी बात को मानना चाहिए, यही है इरादा। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ और मैसेज आप देना चाहिए? मैं अपने क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ भी कहूंगा कि पूरे पक्के इरादे के साथ जुटे रहें, लगे रहें और इस कानून को खत्म करने में एक साथ एकजुट होकर के खड़ा रहें।